Good morning, students. Today I will start your SST classes online from third class. Our topic is chapter number 6. Dear students, our topic is political features of India. इंडिया के जो political features है उनके बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर में. In previous class we read about this chapter half. इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में हमने पढ़ा था. अभी एक बार फिर से देख लेते हैं. नेपाल, भूटान और चाइना जो है वो इंडिया के नॉर्थ में पड़ते हैं. बांग्लादेश, म्यांमार इंडिया के ईस्ट में है. और जो हमारा मालदीव और श्रीलंका है वो इंडिया के साउथ में है. पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है. डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारे जो 28 स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल को आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है. देन वी विल रीड दिस चैप्टर. यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज है वो कितनी है और क्या है. यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटीएस शॉर्ट फॉर्म है ये यूनियन टेरिटरीज की. आर द पार्ट ऑफ इंडिया विच आर डायरेक्टली गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनियन का मतलब होता है, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश. तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट किसकी गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है. आवर कंट्री हैज़ 8 यूनियन टेरिटरी. बेटा ये बुक पहले प्रिंट हो गई थी, उसके बाद हमारी एक यूनियन टेरिटरी जो है वो कम हुई है. तो यहाँ पर 9 की जगह कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है. दे आर एज फॉलो, वो इस प्रकार है. फर्स्ट है दमन, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो हमारी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. सेकंड है चंडीगढ़. चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है. थर्ड जो हमारी है, अब यहाँ बुक में हमें 9 दिखा रखी थी लेकिन अब हमारी 8 हैं. यानी कि 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया था कि जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एक कर दिया गया था. वो 2 कौन कौन सी हैं, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. अब यहाँ पे थर्ड और जो फोर्थ नंबर यूनियन टेरिटरी है वो एक ही यूनियन टेरिटरी है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. ये दोनों एक ही है. तो यानी कि थर्ड जो हमारी यूनियन टेरिटरी वो क्या है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव. दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है, दमन. अब हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज को जब एक कर दिया गया है तो ये नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी. यहाँ पर 5 की जगह क्या आएगा, 4th. जो 4th यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप. जो लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल है कावरटी. 6th जो हमारी है उसकी जगह क्या हो जाएगा, 5 है पुडुचेरी. पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी. 7th की जगह क्या हो जाएगा, 6. तो 6th जो हमारी है वो है दिल्ली. दिल्ली की कैपिटल क्या है, दिल्ली. 8th की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा, 7th, जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड जो कश्मीर है उसकी कैपिटल क्या है, जम्मू और श्रीनगर. यानी कि 6th मंथ जो है वो कैपिटल जम्मू कश्मीर की जम्मू रहती है और 6th मंथ क्या कौन सी क्या रहती है, श्रीनगर. 9th की जगह क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि अब हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है. लद्दाख. लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह और कारगिल. In order to given the union territory, the central government appoints the lieutenant governor. ये जो यूनियन टेरिटरी है ये किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, लिeutenant गवर्नर. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी. अंडमान जो निकोबार आइलैंड है वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है. लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी. और लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है. डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट. अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं. एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें भी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है. पीपल ऑफ इंडिया हैव देयर own culture, customs
एंड ट्रेडिशन। इंडिया के सभी लोगों का जो कल्चर है, संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं और ट्रेडिशंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। देयर फॉर आवर कंट्री कैन राइटली बी कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यानी कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर अलग अलग कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सब कुछ अलग अलग होने के कारण तो इंडिया जो लैंड है उसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यट ऑल आर इंडियंस, लेकिन वो सभी क्या हैं? इंडियंस हैं। एवरी इंडियंस लव हिज हर मदरलैंड इंडिया। जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी भारतवासी हैं वो अपनी मातृ जो भूमि है उसको प्यार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो चैप्टर है इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। बेटा सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में इस चैप्टर का नेम ड्रॉ करना है, पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देन हमने जो पहले आपको होमवर्क दिया था कि बुक में से देख के आपको जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट और कैपिटल्स हैं उनको राइट करना है अपनी नोटबुक में। उसके बाद आप लिखोगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट स्टेप पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल। सेकंड जो हमारा है वो है कॉन्टिनेंट्स, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स। थर्ड है नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स। फोर्थ है फीचर्स, FEATURES, फीचर्स। फिफ्थ है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन। सिक्स्थ है गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। सेवन्थ है ट्रेडिशन, TRADITION। एट्थ है डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी। नाइन्थ है टेरिटरीज, TERRITORIES, टेरिटरीज। टेंथ है लैंग्वेज, LANGUAGE। डियर स्टूडेंट, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर।